अगली सुबह दिल्ली में शैतान अपनी आंखें खोलता है, लेकिन उसे अपने अंदर खाली सा महसूस होता है और उसकी नजरें सीधे अपने सीने पर जाती हैं, जहां उस वक्त उसकी राजकुमारी को सुकून से उसकी बाहों में होना चाहिए था। लेकिन उसे उसकी राजकुमारी कहीं नहीं दिख रही थी। वो झटके से बेड से उठता है और बाथरूम की ओर बढ़ता है, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। मिहिर सुबह सुबह ही गुस्से से पागल हो रहा था। गुस्सा तो आना ही था। उसे उठते ही आरोही के सुंदर चेहरे को देखने की आदत जो हो चुकी थी। रोज तो आरोही मिहिर के बाद ही उठती थी, लेकिन आज तो वो उसके पास ही नहीं थी। वो देर रात तक काम करता रहा और उसकी बाहों में वो गहरी नींद से सो गया कि उसे आरोही के कदमों की आहट भी नहीं सुनाई दी थी। मिहिर आरोही के दूर जाने के ख्याल से ही बेचैन हो उठा था। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। वो तेजी से रूम से बाहर निकलकर नीचे की ओर बढ़ गया। एक नौकर दौड़ते हुए मिहिर के पास आया। उसने कहा, सर, मैडम जी सुबह ही यहाँ से निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल जा रही हैं। मिहिर गुस्से से घर के बाहर आता है। वो बिना एक पल गवाए कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वो आरोही को बार बार कॉल कर रहा था, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था, जिससे मिहिर को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिहिर हॉस्पिटल पहुंचकर सीधे आरव के रूम में जाता है। वो देखता है कि सब वहां का सामान समेट रहे हैं। आज आरव को डिस्चार्ज मिलने वाला था, इसलिए आरोही सुबह जल्दी हॉस्पिटल आ गई थी। सबकी नजर दरवाजे की खुलने की ओर जाती है। सामने मिहिर को खड़ा देख सबको हैरानी हो गई कि मिहिर इतनी सुबह सुबह वहां क्या कर रहा था। आरोही मिहिर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। मिहिर ने कपड़े भी नहीं बदले थे और वो सीधा हॉस्पिटल आ गया था। उस वक्त मिहिर के बाल बिखरे हुए थे और उसके माथे पर आ रहे थे। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उसकी तरफ खिंचा चला जाए। हमारी आरोही भी बिना पल के झपकाए अपने हीरो को देख रही थी। मिहिर बेफिक्री से रूम के अंदर आता है। उसके अंदर आने से आरोही अपने ख्यालों से बाहर आती है, पर अब आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रमा जी कंफ्यूजन से मिहिर को देखते हुए कहती हैं, बेटा तुम इतनी सुबह सुबह? मिहिर कहता है, हाँ, आज आरव डिस्चार्ज हो रहा है, तो मैंने सोचा आप सबको घर छोड़ दूं। मिहिर ने यह बात बड़ी शांति से कही थी, लेकिन उसे आरोही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या वो लड़की उसे आने के लिए कह नहीं सकती थी? क्या हर बार अपनी मर्जी चलानी जरूरी है? उसकी बात सुनकर सबको थोड़ा अजीब लग रहा था, बस आरोही को छोड़कर। शायद वो मिहिर के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर समझ गई थी कि शैतान में कुछ तो गलत था। रमा जी कहती हैं, पर इसकी क्या जरूरत थी बेटा? तुमने पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है। मिहिर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके। रमा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आरोही चुपचाप हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करती है। आरोही मिहिर को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती है। वो बस चुपके चुपके उस हैंडसम से बंदे को देख रही थी। कुछ देर बाद सब लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। मिहिर कार के अंदर सामान रखने में उनकी हेल्प करता है। फिर सब घर के लिए निकल जाते हैं। आरोही तो बस मिहिर से नजरें नहीं हटा पा रही थी, लेकिन उसके अपोजिट मिहिर इस बात से नाराज था कि आरोही उसे बिना बताए हॉस्पिटल आ गई थी। सब कार में बैठने के बाद एकदम शांत हो गए थे। रमा जी को समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर उन सब के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा था। कुछ देर में सब घर पहुंच गए। रमा जी मिहिर को भी घर के अंदर बुलाती हैं। घर के अंदर आते ही मिहिर पूरे घर को अपनी नजरें घुमाकर देखता है। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, पर उस घर में 5 लोग आराम से रह सकते थे। आरोही ने घर को काफी सुंदर तरीके से सजाया था, जिससे रहने वालों को बस शांति का एहसास हो। रमा जी मिहिर को खड़ा देखकर कहती हैं, अरे तुम खड़े क्यों बेटा, बैठ जाओ। मिहिर सोफे पर बैठ गया। तनुजा आरव को लेकर उसके रूम में चली गई। मिहिर सब तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रहा था, लेकिन उसे आरोही की फोटो या उनकी कोई फैमिली फोटो नहीं दिख रही थी। वो कुछ ऐसा तलाश कर रहा था जिससे उसे आरोही के बारे में पता चल सके। रमा जी कहती हैं, आरोही तू यहीं रुक, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रमा जी बिना आरोही की बात सुने ही वहां से चली गई। आरोही मिहिर को देखती है और मनी मन कहती है, अब लोग मुझे इस शैतान के साथ अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? और ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे बिना फ्राई किए ही मुझे खा जाएगा। मिहिर आरोही को घूर घूर कर देख रहा था। मिहिर के हिसाब से आरोही उसे गुस्सा दिलाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। आरोही मिहिर की गहरी नजरों को देखकर बहुत घबरा रही थी। मिहिर अपनी जगह से उठता है और आरोही की ओर कदम बढ़ाता है। उसे अपने करीब आता देख आरोही अपने कदम पीछे लेने लगती है। आरोही अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? मिहिर कुछ नहीं कहता और उसके बेहद करीब आ जाता है, इतना कि उनकी सांसें आपस में घुलकर एक अलग ही नशा दे रही थी।
आरोही पीछे दीवार से जाकर टकरा गई और उसके कदम खुद ही रुक गए। आरोही घबराई हुई सी कहती है, आप, ये मेरा घर है, कोई देख लेगा। पर मिहिर को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिहिर अपनी कोल्ड और मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, तुम किससे पूछकर घर से बाहर आई थी? आरोही हैरानी से मिहिर को देखती है। आखिर मिहिर का मतलब क्या था? आरोही कंफ्यूजन से कहती है, क्या, आपका क्या मतलब है? मिहिर आरोही की कमर को कसकर पकड़ लेता है। मिहिर कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जहां जाती हो मुझसे पूछ कर जाया करो। आरोही ने कहा, मैं वो। मिहिर बीच में ही कहता है, ऑफिस के लिए रेडी हो जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, और अपना मोबाइल हमेशा ऑन रखा करो। मिहिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखता है जो बार बार घबराहट से अपनी पलकें झपका रही थी। इतना कहकर मिहिर आरोही को छोड़ देता है और घर के बाहर चला गया। आरोही मिहिर को जाते हुए देख रही थी। वो मिहिर पर चीखना चिल्लाना चाहती थी कि वो उसकी गुलाम नहीं है जो जहां जाएगी उससे पूछ कर जाएगी, लेकिन वो मिहिर की आंखें जिसे देखकर किसी के मुंह से जैसे कोई शब्द ही ना निकले। आरोही उन आंखों से डर जाती थी और वो कुछ बोल ही नहीं पाती थी। रमा जी चाय लेकर किचन से बाहर आती है, लेकिन उसे मिहिर कहीं नहीं दिख रहा था। वो आरोही को देखती है जो खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। रमा जी कहती है, आरोही बेटा, मिहिर कहाँ गया? आरोही अपनी खोई हुई दुनिया से वापस आती है और कहती है, हाँ, वो जो चले गए, उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया था। रमा जी कहती है, चला गया? रमा जी आरोही को देखती हैं जो कुछ खोई खोई सी लग रही थी। रमा जी कहती है, बेटा क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो बात बदलने के लिए कहती है, बुआ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आरोही उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बिठा देती है। उसे ऐसा करते देख रमा जी कहती हैं, क्या हुआ आरोही? आरोही कहती है, बुआ जी, वो मैंने उन लोगों को कल मार्केट में देखा था। आरोही की बात सुनकर रमा जी जम सी गई और डर से उनका चेहरा पीला पड़ गया। रमा जी हड़बड़ाते हुए कहती हैं, क्या तूने मुझे कल कुछ क्यों नहीं बताया? उन लोगों ने तुझे कहीं देख तो नहीं लिया ना? क्या उन लोगों को पता चल गया कि तू दिल्ली में है? रमा जी ने घबराहट में एक साथ आरोही के ऊपर जैसे सवालों की झड़ी लगा दी थी। आरोही कहती है, बुआ जी, आप पहले शांत हो जाइए, उन लोगों ने मुझे नहीं देखा है। आरोही पानी का ग्लास उठा के रमा जी को देती है। रमा जी एक सांस में पूरा पानी का ग्लास खाली कर देती हैं और कहती हैं, आरोही, तुझे और सावधान रहने की जरूरत है बेटा, उन लोगों ने तुझे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। आरोही कहती है, बुआ जी, हमें दिल्ली छोड़ना होगा, मुझे लगता है कि उन्हें पता चल गया कि मैं दिल्ली में हूँ। रमा जी हैरानी से कहती है, बेटा, हमें दिल्ली आए अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं हुए हैं, और फिर से दूसरी जगह बसेरा बनाने में तुझे फिर से तकलीफ ही होगी। आरोही उन्हें समझाते हुए कहती है, बुआ जी, उसकी चिंता नहीं है मुझे, मैं बस अपनी वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। उसकी बात पर रमा जी आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। मुंबई में धूप की सुनहरी किरण निष्ठा के चेहरे पर पड़ती है। निष्ठा अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है, लेकिन अचानक से वो उठकर बैठ गई और फिर उसे पिछली रात की बातें याद आने लगी। निष्ठा पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। वो इधर उधर देखती है, उसे माहिर कहीं नहीं दिखता। निष्ठा का मन कर रहा था कि वो अभी इस कैद से भाग जाए। निष्ठा ये सब सोच रही थी कि बाथरूम का दरवाजा खुलता है और निष्ठा की सोच पर विराम लग जाता है। वो माहिर को देखती है जिसने बाथरोब पहना हुआ था और वो अपने गीले बाल पोंछते हुए रूम के अंदर आ रहा था। माहिर की पर्सनैलिटी इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उससे नजर न हटा पाए, तो निष्ठा भी कैसे कहीं और देख सकती थी। निष्ठा अपनी नजरें माहिर से नहीं हटा पा रही थी। वो कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गई थी। माहिर निष्ठा को देखता है। उन दोनों की ही नजर एक दूसरे पर आकर टिक गई थी। माहिर धीरे धीरे अपने कदम निष्ठा की ओर बढ़ाता है। वो निष्ठा के खूबसूरत से चेहरे से नजर नहीं हटा पा रहा था। वो सोकर उठने के बाद एकदम फ्रेश लग रही थी और निष्ठा के चेहरे पर धूप पड़ने पर उसका चेहरा और भी निखर रहा था। माहिर जाकर निष्ठा के गाल को अपने होठों से छू लेता है और उसके ऐसा करते ही निष्ठा की आंखें बंद हो गईं। माहिर निष्ठा से अलग हो गया और उसके चेहरे को देखता है। वो उसके होठों की ओर बढ़ने लगा। तभी माहिर का मोबाइल बजता है। निष्ठा झट से अपनी आंखें खोलती है। अपने सेंस में आते ही वो माहिर को धक्का दे देती है और बेड से उठकर खड़े हो गई। निष्ठा माहिर को एक नजर देखती भी नहीं है और भागते हुए बाथरूम में चली गई और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। निष्ठा खुद को शांत करते हुए खुद से ही कहती है, निष्ठा, तुम ये क्या कर रही थी? वो एक डेविल इंसान है।
वहीं माहिर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। किसी ने कॉल करके उसके इतने अच्छे रोमांटिक मोमेंट को खराब कर दिया था। माहिर का फोन फिर से रिंग करता है। वो देखता है कि उसे हर्ष कॉल कर रहा है। अगर हर्ष की जगह कोई और होता तो शायद माहिर उसे इस दुनिया का बोझ समझ के इस दुनिया से ही उठा देता। माहिर हर्ष से बहुत प्यार करता था और हमेशा हर्ष की जगह पर मिहिर को रख कर देखता था, पर वो मिहिर की जगह किसी को नहीं दे सकता था। उसकी लाइफ में हर्ष बहुत स्पेशल था क्योंकि हर्ष ही मिहिर की कमी को पूरी करने की कोशिश करता था। माहिर खुद को शांत करता और फोन उठाता है। दूसरी ओर से हर्ष की आवाज आती है। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? यहाँ दादी ने मुझे परेशान कर दिया कि वो आज ही अपनी बहुओं को देखना चाहती हैं। वो कह रही हैं आज हम दोनों ने उन्हें उनकी बहू नहीं दिखाई तो वो हमें घर में कदम भी नहीं रखने देंगी। हर्ष दादी के डर से लगातार बोलते जा रहा था। उसे पता था कि अगर उसने जल्द ही उनकी बहू नहीं ढूंढी तो उसकी दादी उसकी शादी किसी बहन टाइप की लड़की से करा देंगी। माहिर हर्ष की बात सुनकर भी बिल्कुल शांत था। माहिर कहता है ठीक है। उसकी बात सुनकर हर्ष कहता है भाई क्या ठीक है? आप प्लीज अपनी अप्सरा को लेकर आज ही अग्निहोत्री मेंशन में आ जाइए। माहिर कहता है शाम को देखते हैं। इतना कहकर माहिर फोन रख देता है। वहीं हर्ष खुद से कहता है ओह नहीं, भाई तो अपनी अप्सरा को लेकर आ जाएंगे, पर मैं क्या करूंगा? ये दादी भी ना, पता नहीं किसने फिर से उनके दिमाग में शादी की बात डाली है। माहिर टाइम देखता है और रेडी हो जाता है। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाजा खुलता है और निष्ठा अपना सर निकाल कर बाहर देखती है। माहिर सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कुछ कर रहा था। निष्ठा आज भी जल्दी जल्दी में अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। उसने अभी बाथरोब पहना हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर जाए या नहीं। जैसे ही माहिर की नजर निष्ठा पर पड़ती है, निष्ठा झट से दरवाजा बंद कर देती है। माहिर जाकर बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद निष्ठा फिर से दरवाजा खोलती है और माहिर को सामने देखकर वो जैसे ही दरवाजा बंद करने वाली होती है कि माहिर निष्ठा को रोक देता है और दरवाजा खोलकर निष्ठा को बाहर खींच लेता है। माहिर निष्ठा को कसकर पकड़ लेता है। निष्ठा घबराई हुई माहिर को देख रही थी और माहिर भीगी हुई निष्ठा को। माहिर उसे देखकर फिर से निष्ठा के होठों के करीब बढ़ने लगता है। उसे ऐसा करते देख निष्ठा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। माहिर निष्ठा को ध्यान से देख रहा था जो बहुत डरी हुई थी। वो निष्ठा को प्यार से गले लगा लेता है। उसे पता था कल जो हुआ उसके बाद निष्ठा बहुत डर गई थी। माहिर प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहता है काम डाउन, सब ठीक है। ऐसा बोलने पर निष्ठा पर उल्टा ही असर कर गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे तेजस से लेकर माहिर तक की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। माहिर निष्ठा को देखता है जिसने अब रोना शुरू कर दिया था। निष्ठा खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी लाइफ में एक साथ इतनी सुनामी आ गई थी कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा था। माहिर निष्ठा को और कस के गले लगा लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है। फिर माहिर प्यार से कहता है ए डोंट क्राई, देखो रोना बंद करो, सब ठीक है। कुछ देर तक यूं ही रोने के बाद निष्ठा खुद को शांत करती है। माहिर कहता है चलो रेडी हो जाओ, ऑफिस चलते हैं। निष्ठा कहती है माहिर प्यार से निष्ठा के गालों को सहलाता है और रूम से बाहर चला जाता है। निष्ठा माहिर को जाते हुए देखती है। निष्ठा को माहिर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वो कभी इतने गुस्से से बात करता था कि निष्ठा सहम जाती थी और कभी इतने प्यार से कि निष्ठा का दिल पिघल जाता था। वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाती थी। निष्ठा ने सोच लिया था कि वो अब तेजस और ऋतु के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगी, क्योंकि इससे तकलीफ सिर्फ उसे ही होने वाली थी। दिल्ली में मिहिर आरोही के घर के बाहर आरोही का वेट कर रहा था। कुछ ही मिनट बाद आरोही भी वहां आ गई और कार में बैठ गई। मिहिर ऊपर से लेकर नीचे तक आरोही को देखता है। आरोही ने व्हाइट कलर की फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। मिहिर को तो वैसे भी व्हाइट कलर बहुत पसंद था। आरोही मिहिर को देखती है जो हर बार की तरह बहुत ही चार्मिंग लग रहा था और एकटक उसे ही देख रहा था। आरोही मन ही मन में कहती है हाय ये कितना गुड लुकिंग है, थोड़ी सी स्माइल कर देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बस हमेशा की तरह सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर रखना जरूरी है क्या? आरोही ने आज तक मिहिर को कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। हंसना तो बहुत दूर की बात थी। एक बार के लिए माहिर अपनी फैमिली को देखकर मुस्कुरा देता था, लेकिन मिहिर ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसका मुस्कुराना दुनिया के 8वें अजूबे से कम नहीं था। मिहिर कहता है तुमने कुछ खाया है? आरोही अपनी ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है और हाँ में जवाब देती है। मिहिर कार स्टार्ट करता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। मिहिर कहता है तुम किस टाइप की वेडिंग करना चाहते हो? तुम
विजय से बात कर लेना, विजय तुम्हारी हेल्प कर देगा। आरोही हैरानी से मिहिर को देखती है और कहती है, आरोही खुद से कहती है, मैं इस बारे में कैसे भूल सकती हूँ, और इस शैतान को शादी की इतनी जल्दी क्या है, इतने दिनों से बस शादी की बात लेकर बैठा है। जल्दी दोनों ऑफिस पहुंच गए। आरोही मिहिर को देखकर कहती है, मैं जाऊं? मिहिर थोड़ी देर आरोही को ऐसे ही देखता है, फिर आरोही के गालों को किस करता है और कहता है, ठीक है जाओ। आरोही कार से उतरकर शर्माते हुए अंदर पहुंचती है। आरोही जैसे ही अपनी डेस्क के पास पहुंचती है, वो अपनी जगह को देखकर हैरान हो जाती है। उसकी चेयर पर एक टेडी बेयर रखा हुआ था और टेबल पर कई सारे चॉकलेट और लव लेटर और कुछ गिफ्ट्स रखे हुए थे। साइड में 2 बुके भी रखे हुए थे और उसके अंदर भी लव लेटर रखा हुआ था। आरोही बस अपनी जगह को देख रही थी।